पौराणिक है और ये जो स्थान है ये ऋषि दुर्वासा की तपोभूमि था। क्योंकि यह स्थान हस्तिनापुर से मात्र 12 किलोमीटर दूर है, तो ये भी मान्यता है कि महाभारत के युद्ध के दौरान माता कुंती और माता गांधारी दोनों यहाँ पर ऋषि दुर्वासा के दर्शन के लिए आई थी और दोनों ने अपने अपने पुत्रों के लिए विजयश्री का आशीर्वाद उनसे मांगा था। हर हर महादेव साथियों, तो आज हम आपको लेकर चल रहे हैं मेरठ के पास स्थित भैसुम्मा कस्बे के फिरोजपुर गांव में स्थित फिरोजपुर महादेव मंदिर के दर्शन के लिए। इस मंदिर के साथ बहुत सारी किंवदंतियां, बहुत सारी अद्भुत बातें जुड़ी हुई हैं, जिनमें से एक अद्भुत बात यह है कि इस मंदिर का जो गर्भगृह है, जहां पर स्वयंभू शिवलिंग है, उसके ऊपर कोई छत ही नहीं है। अब उसका क्या कारण है वो हम आगे डिस्कस करेंगे वीडियो में, लेकिन अभी मैं बता दूं कि अगर आप यहां पर जाना चाहते हैं और आपके पास अपना व्हीकल है तो आपको मेरठ से जाने वाली मवाना रोड पर सीधे सीधे जाना है और आप सीधे भैसुम्मा पहुंच जाएंगे। भैसुम्मा से थोड़ा ही आगे चल के फिरोजपुर गांव पड़ता है, जहां पर ऑन रोड पर ही ये मंदिर आपको दिख जाएगा। अगर आप बाय बस आना चाहते हैं तो किसी भी रोडवेज बस में जो मेरठ से होकर कोटद्वार जाती है उसमें आप बैठ जाइए और फिरोजपुर गांव में उतर जाइए। ऑन रोड पर ही ये मंदिर है, तो आपको ढूंढने में कोई भी मुश्किल नहीं होगी। तो अब हम पहुंच गए हैं फिरोजपुर महादेव मंदिर के बाहर और आपको संपूर्ण मंदिर का दर्शन करवाएंगे और दर्शन करते करते ही बात करेंगे इस मंदिर से जुड़ी किंवदंतियों के बारे में और यहाँ की अद्भुत मान्यताओं के बारे में। तो अभी लगभग 12 साढ़े 12 बजे हैं और ये जो मंदिर है वो पूरा दिन खुलता है। तो मतलब अगर आप, क्योंकि काफ़ी सारे मंदिर हैं जो 1 बजे के आसपास बंद हो जाते हैं, तो आप आराम से 1 डेढ़ बजे के आसपास में यहाँ पर आ सकते हैं। मंदिर के अंदर ही आपको प्रसाद की दुकान मिल जाएगी, यहाँ से प्रसाद लेकर आप महादेव जी पर चढ़ा सकते हैं। और मंदिर में काफ़ी सारे, अभी आपको मैं आगे दिखाऊंगा, लोटे भी रखे हुए हैं जिनसे आप महादेव जी का जलाभिषेक भी कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं मंदिर से जुड़ी हुई कुछ अद्भुत बातों के बारे में। जो सबसे ज़्यादा लोगों को आकर्षित करती है वो बात यह है कि यहाँ पर जो स्वयंभू शिवलिंग है उसके ऊपर कोई छत नहीं है। जबकि आप देखेंगे कि मंदिर काफी विशाल है और काफी पैसा मंदिर में लगा हुआ है, काफी अच्छे से मंदिर बना हुआ है। तो जब यहाँ के लोकल लोगों से हम इस बारे में पूछते हैं या फिर जो इस यहाँ के लोकल लोग हैं उनका इस बारे में ये कहना है कि इस मंदिर पर ऐसा नहीं है कि कभी छत डालने की कोशिश नहीं की गई। काफी बार यहाँ पर छत डालने की कोशिश की गई है, लेकिन वो कार्य कभी पूर्ण ही नहीं हो पाता। उसमें कुछ ना कुछ बाधा आ जाती है, कुछ ना कुछ अमंगल हो जाता है। इसलिए इस मंदिर में जो है, जो गर्भगृह है, वहां पर छत ही नहीं है। तो देखिए, अभी आपको हम दर्शन करवाते हैं जो मेन स्वयंभू शिवलिंग है उसका। ये नंदीकेश्वर महाराज जी हैं और इनके जस्ट सामने स्वयंभू शिवलिंग है। ये देखिए, ये गर्भगृह वाला स्थान है और सामने आपको दिख रहा होगा ये स्वयंभू शिवलिंग है। ये देखिए, दर्शन कीजिए महादेव जी के। हर हर महादेव। अब आप यहाँ पर अगर देखेंगे, जो ऊपर का पूरा एरिया है वो पूरा ओपन है, मतलब कोई भी छत यहाँ पर नहीं है और पूरा जो है गर्भगृह वो खुला हुआ है। ये देखिए, अब बात करते हैं इस मंदिर के इतिहास के बारे में। तो ऐसी मान्यता है कि ये मंदिर काफी पौराणिक है और ये जो स्थान है ये ऋषि दुर्वासा की तपोभूमि था। क्योंकि यह स्थान हस्तिनापुर से मात्र 12 किलोमीटर दूर है, तो ये भी मान्यता है कि महाभारत के युद्ध के दौरान माता कुंती और माता गांधारी दोनों यहाँ पर ऋषि दुर्वासा के दर्शन के लिए आई थी और दोनों ने अपने अपने पुत्रों के लिए विजयश्री का आशीर्वाद उनसे मांगा था। इस मंदिर में सावन और फागुन में एक विशाल मेला लगता है, कांवड़ मेला लगता है, और काफी सारे कांवड़ यात्री जो हैं यहाँ पर आते हैं और भोले बाबा का जलाभिषेक करते हैं। मंदिर से जुड़ी हुई एक किंवदंती ये भी है कि मुगल काल में ये जो स्वयंभू शिवलिंग है ये झाड़ में विलुप्त हो गया था। तो उसके कुछ समय बाद जो यहाँ के लोकल ग्वाले थे वो अपनी गायों को चराने के लिए ले जाते थे। तो एक गाय थी, वो गाय उस झुंड में से जो है रोज गायब हो जाती थी। तो एक बार ग्वालों ने उस गाय का पीछा किया और देखा कि वो कहीं झाड़ियों में खड़ी हुई है और उसके चारों थनों से जो है दूध की धार नीचे जमीन पर गिर रही है। तो जब उन्होंने वहां पर खुदाई की तो ये जो स्वयंभू शिवलिंग है दोबारा वहां से प्रकट हुआ। तो ये बात उस समय की है जब गांवों में जमींदारी चला करती थी। तो उस समय इस गांव का कोई हैदर अली नाम का एक प्रभावशाली जमींदार था, जिसको इस बात का पता लगा। तो उसने मजदूरों को भेजा वहां पर और उनसे बोला कि इसकी खुदाई करो
तो वो लोग जितना भी शिवलिंग की खुदाई करते थे उतना शिवलिंग अंदर की ओर धंसता जाता था। यह सुनकर हैदर अली खुद वहां पहुंचा और उसने मजदूरों को शिवलिंग को तोड़ने का आदेश दिया। मजदूरों ने काफी कोशिश की लेकिन शिवलिंग नहीं टूटा। उसके बाद उसने आरे से शिवलिंग को काटने के लिए कहा, तो इसकी भी कोशिश वहां पर मजदूरों ने काफी की और इस चीज के निशान जो है आपको शिवलिंग पर देखने को भी मिलेंगे। फिर उसके कुछ समय के बाद जो है, जब जमींदारी का अंत हो गया तो वो हैदर अली जो था वो यहाँ से चला गया। तो उसके यहाँ से जाने के कुछ महीने के बाद ही एक व्यक्ति को सपने में आवाज आई कि शिवलिंग का जलाभिषेक करो। तो तब से लेके अब तक जो है शिवलिंग का जलाभिषेक हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर अब काफी भव्य मंदिर बनाया हुआ है और काफी सारी मूर्तियां यहाँ पर देवी देवताओं की स्थापित की गई हैं। तो मैं आपको सभी मूर्तियों के दर्शन करवाता हूँ। ये राधा जी, कृष्ण जी हैं, ये माता काली जी हैं। सभी मंदिरों का जो है प्रॉपर शीशे से गेट लगाया हुआ है। शेरा वाली माता है ये। तो इस वजह से जो है वीडियो में आपको क्लियर हो सकता है कि शायद क्लियर ना दिख रहा हो। ये पूरा श्री राम परिवार है। श्री राम जी, माता सीता, लक्ष्मण जी, हनुमान जी, ये बजरंग बली जी और ये गणेश जी। एक अद्भुत मूर्ति यहाँ पर आपको और दिखाता हूँ, क्योंकि मैंने आपको वीडियो में जैसा बताया था कि ऋषि दुर्वासा जी की जो है तपोभूमि थी। तो ये देखिए ऋषि दुर्वासा जी और इनके पास माता कुंती और माता गुंडारी जी बैठी हुई हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।